उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार ने अभी तक कोई दूसरा लीडर तैयार नहीं किया है, ये चिंता का विषय है। वहीं उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के पीएम मटेरियल पे कहा कि जदयू के नेता और कार्यकर्ता से ही इस पे बड़ा कंफ्यूजन है। तो नहीं लग रहा है कि अब बहुत ज्यादा रहेंगे या तो आपके साथ रहेंगे या फिर बीजेपी के साथ जाएंगे, क्या कहेंगे आखिर उन्होंने बयान देना गठबंधन में आपका? देखिए, हमने तो बार बार कहा है, जनता दल यूनाइटेड में अपवाद कोई कोई हो सकता है या निजी स्वार्थ में कोई नीतीश कुमार जी के उस निर्णय का समर्थक हो सकता है। बाकी मांझी जी क्या, जनता दल यूनाइटेड में भी अपवाद छोड़कर बाकी सभी लोग नहीं चाहते हैं कि उस तरह के डिसीजन की ओर बिहार जाए, जिस डिसीजन के कारण फिर से बिहार में वही स्थिति हो जाए, पुराना 15 साल वाली स्थिति कोई नहीं चाहता। तो देर सवेर सब लोग बोलेंगे। मांझी जी ने कहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। धीरे धीरे सारे लोग वही बात बोलेंगे। जिस रास्ते पे अब हम चल रहे हैं, सभी लोग उसी रास्ते पे आएंगे, क्योंकि जनता का दबाव लोग नहीं झेल पाएंगे। जनता कहीं से नहीं चाहती है कि फिर से उसी राज्य में हम वापिस हों, इसलिए मांझी जी या बाकी लोग भी बोलेंगे। निशाना पर हम किसी को नहीं ले रहे, हम बिहार की जनता का क्या इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। बिहार की जनता, हम फिर ही कहेंगे कि कभी नहीं चाहेगी पुराना वाला 15 साल वाला जो राज्य था उसमें लौटना। तो इसके चलते हम कह रहे हैं अब निशाना किनके तरफ जा रहा है उससे हमारा मतलब नहीं। सर, एक बार आप भी तो गए थे राजद के साथ गठबंधन में, तो उस समय ये बात आपको समझ में नहीं आई? नहीं, जिस समय हम महागठबंधन में गए थे राजद के साथ, उस समय बिहार को किसी को सौंपने की बात नहीं थी, पार्लियामेंट का चुनाव था, याद कर लीजिएगा। उस समय बिहार में किसके हाथ में सत्ता जाए यह नहीं था, उस वक्त पार्लियामेंट का चुनाव था। देश में किसकी सरकार आए इसके लिए चुनाव था, बिहार की सत्ता किसके हाथ में जाए इसके लिए चुनाव नहीं था, तब हम गए थे। नीतीश जी का क्या मजबूरी है कि इस तरीके से अगर देखा जाए कुछ दिनों से जिस तरीके से तेजस्वी यादव को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके बारे में फेवर में बात कर रहे हैं, कुछ तो मजबूरियां रही होगी कि वो मुख्यमंत्री हैं, इसके बाद अचानक किसी को अपने पार्टी में नहीं नाम लेकर सामने को वाले को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ तो देखिए, हमने तो कहा ही है ना कि उन्होंने इतने दिनों में कोई सेकंड मैन तैयार नहीं किया, जो उनका जनाधार था मौलिक रूप से। बाकी तो बाद में सब लोग जुड़े, लेकिन जो जनाधार था लव कुश अति पिछड़ा, बाकी लोग भी जुड़े। हम नहीं कह रहे कि इन्हीं लोगों ने मिलकर उनको मुख्यमंत्री बना दिया, सारे लोगों ने मिलकर बनाया। लेकिन जो मूल जनाधार था, जिन लोगों ने शुरुआती दौर में ताकत दी, वहां से किसी को नीतीश कुमार जी ने उस रूप में आने का मौका नहीं दिया ना। तो वैसे लोग आज हैं ही नहीं उनके साथ। अब वैसे लोग होते तो आज नीतीश कुमार जी की भी यह दुर्गति नहीं होती। नहीं है, इसलिए अब ऐसे लोगों की सलाह पर चल रहे हैं जिन लोगों को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत से कोई मतलब नहीं। तो वैसे लोग की सलाह पर चलने की उनकी व्यवस्था है, और इस व्यवस्था के कारण नीतीश जी इस स्थिति में पहुंच गए।